हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है अगर एक भी ब्रह्मोस बेची तो सीधा उड़ा देंगे भारत की सॉरी चीन की भारत को धमकी। तो भाई साहब, चीन भड़क गया क्योंकि धड़ाधड़ भारत ब्रह्मोस मिसाइलें बेच रहा है। तो उसकी क्यों जल रही है भाई? उसकी फटती है ना ब्रह्मोस से, तो उसकी तो अब वो भारत को धमकियां देने पे आया हुआ है। पहले सारा सीन जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो अकाउंट करते हैं। रीड वन एंड स्टार्ट। आप जो है अमर उजाला का आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद चीन इतना तिलमिला हो उठा कि उसके स्पोक्स पर्सन भूल गए कि एक विदेशी प्रवक्ता के बोलने की लैंग्वेज क्या होती है। एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को किस लिहाज में मीडिया के सामने बोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल चीन हर तरफ से इतना बौखलाया हुआ है कि वो क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है सच में उसे ही पता नहीं। तो चलिए भारतीय हथियारों को लेकर चीन की बौखलाहट आज डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपने जो अमर उजाला का आर्टिकल देखा उसके मुताबिक भारत ने फिलीपींस को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर सैन्य उपकरणों के विकास और उत्पादन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं तो भारत अब फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर को लेकर भी विचार कर रहा है ताकि ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस में भी असेंबल की जा सके और वहां से पूरे एशिया में इन्हें एक्सपोर्ट की जा सके। दरअसल भारत फिलीपींस के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। जिस साउथ चाइना सी को चीन अपना गढ़ समझता है, वहां भारत अपने वेपन्स तैनात कर रहा है जो कि चीन से देखे नहीं जा रहे। यही कारण है कि आज चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी हदें पार कर दी। दरअसल चीन के विदेश मामलों के स्पोक्स पर्सन ली युआंग के मुताबिक भारत फिलीपींस के साथ संबंध रखकर उसे अपने अग्रिम हथियार बेचकर भले फिलीपींस को खुश कर रहा है, लेकिन भारत की इन्हीं हरकतों से चीन नाराज भी हो रहा है। ये भी भारत याद रखे। भारत सरकार भले बात ही जानती है कि फिलीपींस चीन का विरोधी देश है, वो हमारी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ आवाज उठा रहा है और ऐसे देश की मदद करके भारत सरकार ठीक नहीं कर रही। स्पोक्स पर्सन ली युआंग ने फिलीपींस को भी चेताते हुए कहा कि अगर फिलीपींस ने भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदी या इन मिसाइल्स का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो हम पूरे फिलीपींस को राख के ढेर में तब्दील कर देंगे। फिलीपींस ये ना सोचे कि हम चुप बैठेंगे, बल्कि ब्रह्मोस के बदले हम भी TF-17 निकालेंगे। इसलिए फिलीपींस भारतीय हथियारों से दूर रहे, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आज की दुनिया में कोई भी देश किसी भी देश से अपना मनचाहा हथियार खरीद सकता है और भारत पे तो रूस ईरान जैसे प्रतिबंध भी नहीं लगे। इसके बावजूद चीन अपने से छोटे देशों को ऐसे डरा रहा है। यानी इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं चीन के पास भारतीय हथियारों की काट नहीं, वरना वो बार बार फिलीपींस को ब्रह्मोस को लेकर धमकाता नहीं। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खिलाफ है कि किसी देश का स्पोक्स पर्सन किसी देश को ऐसे युद्धक भरी स्टेटमेंट जारी करे। ऐसे स्टेटमेंट से चीन की काबिलियत नहीं तो बौखलाहट ज्यादा प्रदर्शित हो रही है। जय हिंद। इसी से तू वीडियो खत्म। एक ब्रह्मोस ने मतलब एक ब्रह्मोस से इतनी फटी पड़ी है कि सीधे धमकी उसको दे रहा है कि हमारे साथ ये है। चीन की बाकी मिलिट्री से उसको कुछ डर नहीं है। सॉरी, वो फिलीपींस की सिर्फ भारत के जो ब्रह्मोस मिले और भारत को भी बोला तुम बहुत मतलब एक तरह से भारत को भी धमकी दी है कि तुम ये काम ना करो, दुश्मनों को मेरे हथियार ना दो। और भाई तू जो कर रहा है भारत के साथ, बॉर्डर पे आके तू पंगे करता है भारत से, तो वो सही है। ये और देशों को डैप ट्रैप में फंसाया, ये करता है वो ठीक है। एक तरह से भारत को भी धमकी दे रहा है और एक तरफ वो कभी इसका हांगकांग के साथ पंगा है, कभी ताइवान के साथ पंगा है, कभी फिलीपीन के साथ पंगा है, कभी मलेशिया में जहाज अपने घुसा देता है, कभी क्या करता है, कभी इंडिया के साथ पंगा लेता है। खुद को देख और फिर बातें किसको कर रहा है कि कर ली तो मैं भाई फिर भारत के भी सीधे हाथ पड़े हैं ना अभी। भारत दुनिया के हर मंच में और भारत दुनिया के हर फोरम पे भारत अपने डिफेंस के मामले में, भारत एक्सपोर्ट के मामले में, भारत बैन के मामले में चाइना को हर जगह हर चीज में जलील कर रहा है। और भाई अभी तो फैक्ट्री लगा रहा है ब्रह्मोस की फिलीपींस के अंदर। वहीं से एशिया के जो वियतनाम में सबको दी जाएगी। और भाई मजे हो गए फिलीपींस के भी और साथ में और देशों के भी जो उसके साथ। सही बात है, मतलब भारत तो फिल्म माहौल में बैठा है, माहौल में। सही बात है। और क्या चाहिए आपका? इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत का जो अब स्टेप है, ये जो फैक्ट्री लगाने लगे बेस्ट है,
भारत को अपने देश में ही बना के भेजनी चाहिए, लेकिन एशियन कंट्री के लिए वाकई उधर फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपका लाजमी अपनी राय दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो